हेलो साथियों, आज हम एटीएम के बारे में पढ़ेंगे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम के क्या फ़ायदे हैं, एटीएम में कौन कौन सी धोखाधड़ी होती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और साथ ही साथ शुरुआत कब कहां से हुई थी। तो जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, एटीएम का पूरा पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? लंदन में हुई थी 27/6/1967 को। कब हुई थी? लंदन में 27/6/1967 में। और लंदन के किस बैंक ने स्टार्ट किया था एटीएम? सबसे पहले बार्कलेज बैंक ने। एटीएम मशीन और एटीएम की सुविधा जो स्टार्ट हुई थी लंदन में 27/6/1967 में, और बार्कलेज बैंक ने प्रारंभ किया था। भारत में 1987 में मुंबई से प्रारंभ हुई एटीएम की सुविधा। साथियों, एटीएम जितना सुविधाजनक है उतना खतरनाक भी है। एक छोटी सी लापरवाही आपका खाता सेकंडों में खाली करवा सकती है। तो सावधान रहें, अलर्ट रहें और साथ ही साथ बिल्कुल नज़र बनाए रखें। जब भी आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो चारों तरफ ही चौकन्ने होकर के ही जाएं। तो साथियों, क्या क्या फायदे हैं एटीएम के? नगद लेन देन का सुविधाजनक तरीका है। आपको नगद लेन देन करना है, नगद रुपए निकालना है, कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो आप एटीएम लेकर के जाइए, एटीएम मशीन से रुपए निकाल लीजिए। आपको बैंक नहीं जाना है रुपए निकालने के लिए, और एटीएम मशीन हर जगह उपलब्ध है। एटीएम मशीन क्या है? हर जगह उपलब्ध है। पहले के समय में ये रहता था कि एटीएम जब नहीं था तो रुपए लेकर के चलना होता था। उस वजह से लूट और चोरी की घटनाएं ज़्यादा होने लगी थी। पता चला जेब कट गई, पता चला रास्ते में किसी ने रोक करके लूट लिया। तो ऐसी घटनाएं होती रहती थी, आए दिन अभी भी होती रहती हैं, लेकिन अब इन सब घटनाओं पर लगाम लग चुका है, कम है। तो साथियों, आपको अब कैश ना ले जा करके एटीएम लेके जाना है, और साथ ही साथ एटीएम का जो पिन नंबर है 4 अंकों का जो रहता है, और प्लस जो एटीएम का पूरा नंबर रहता है वो, और पीछे जो एटीएम के सीवीवी नंबर रहता है वो आपको किसी को भी नहीं बताना है। यहाँ तक कि बैंक भी आपसे पूछे तो बैंक को भी नहीं बताना है। बैंक कभी भी कॉल करके आपको एटीएम से संबंधित जानकारी ना बताती है ना पूछती है। तो ये ध्यान में बिठा लीजिए कि अगर कभी भी कोई बैंक से संबंधित कॉल कर रहा है तो वो फ्रॉड है। अगर वो बता रहा है कि आपका एटीएम मशीन या एटीएम से संबंधित ये चीज़ खत्म होने वाली है, इसका पिन नंबर जनरेट करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, तो वो फ्रॉड है। आप इनसे सावधान रहें। मतलब बैंक कभी भी आपके खाते से संबंधित जानकारी फ़ोन से नहीं देती है। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन से धोखेबाजी फ्रॉड होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से धोखाधड़ी होती है एटीएम से। तो सबसे पहले है एक ऐसी मशीन एटीएम कार्ड की नकल के लिए एटीएम मशीन में लगा देते हैं जिससे वो डाटा चुरा लेते हैं, और वैसे ही सेम का सेम एटीएम बना करके आपके अकाउंट से रुपए निकालते रहते हैं। फिर है एटीएम मशीन में एक छोटा डिजिटल उपकरण लगाकर एटीएम कार्ड की जानकारी एकत्र कर लेना। एटीएम मशीन में एक डिजिटल उपकरण लगा लेते हैं जिससे जैसे ही आप पिन नंबर डालेंगे पता चल जाएगा, और कार्ड की डिटेल भी उससे पता चल जाती है। फिर है कॉल करके एटीएम की वैधता खत्म होने की जानकारी दे करके एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, पिन नंबर प्राप्त कर लेना। आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका एटीएम जो है बंद हो गया है या बंद होने वाला है, अपडेट करना है। और अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाएं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपका एटीएम का नंबर बताइए, हम अभी कर देते हैं। तो आपसे किसी न किसी बहाने वो आपसे एटीएम का नंबर पूछ ही लेंगे। साथ ही साथ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपके नंबर का ये पार्सल आया हुआ है जिसमें आपकी पिन नंबर की ज़रूरत है। तो आपने जैसे ही बताया तो समझ लो कि आपका खाता खाली। एटीएम कार्ड मशीन में जहाँ से रुपए निकलते हैं, जहाँ से रुपए निकलते हैं वहाँ पर ट्रैपिंग डिवाइस लगाकर एटीएम कार्ड चुराना। क्या होता है, जहाँ से रुपए निकालते हैं वहाँ पर एक मशीन लगा दी जाती है, तो लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है और फिर वहाँ से कार्ड को चुरा लेते हैं वो लोग। एटीएम मशीन के महत्वपूर्ण बटन जाम कर देना। एटीएम डालते मशीन में फंस जाता है और फिर एटीएम चुरा लेना। मतलब जो जैसे ही आप एटीएम डालेंगे मशीन में तो होगा क्या कि उसके कुछ बटन काम नहीं करेंगे, स्टार्ट बटन, क्लोज बटन, ये सारे काम नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में आपका एटीएम मशीन में एटीएम फंस जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इधर उधर फ़ोन लगाएंगे या बैंक एटीएम से बाहर निकलेंगे जैसे, तो उनके जो ये फ्रॉड करते हैं उनके लड़के या खुद फ्रॉडर आसपास ही रहते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे फट से वो आपका एटीएम निकाल लेंगे और चले जाएंगे। वहाँ से आप जाओगे, आपको अपना एटीएम नहीं मिलेगा। उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं, एटीएम मशीन में खड़े होकर पिन देखना और एटीएम की अदला बदली कर लेना। क्या करते हैं, एटीएम मशीन में जैसे ही कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, आप देख लिए कि
अकेले हैं या ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है, इस तरीके से, तो 2-3 लड़के खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के आपका पिन नंबर देख लेंगे और धोखे से एटीएम गिरा करके अदला बदली भी कर लेते हैं, क्योंकि हम एटीएम हाथ में लिए रहते हैं। इस प्रकार से धक्का देंगे कि आपका एटीएम ज़मीन में गिर जाएगा और फिर अपना वाला एटीएम जो ख़राब होगा वो दे देंगे, आपसे आपका एटीएम वो ले लेंगे। ऐसा भी कर लेते हैं। कैमरा लगा करके पिन चुरा लेते हैं और फिर एटीएम आपका धोखे से चुरा करके आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो साथियों, ये इस प्रकार की धोखाधड़ी होती हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये हम बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे एटीएम से धोखाधड़ी की जाती हैं, जो हमने आपको बताई। अब हम आपको बताएंगे सावधानियां क्या। सुनसान इलाके वाले एटीएम का उपयोग करने से पहले अच्छे से देख लें, चेक कर लें। ऐसी जगह पर एटीएम है जहां आसपास कोई नहीं है, तो उस जगह पर जरूर लफड़ा हो सकता है, तो आप अलर्ट रहें। और पहली बात, आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन पर नज़र डाल लें, कहीं ये जो एटीएम मशीन है पहले भी आपने कहीं एटीएम से रुपए निकाले होंगे तो उससे कहीं अलग तो नहीं है, कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है, कोई ऐसा कैमरा तो नहीं अलग से दिख रहा है बटनों के आसपास, तो ये जरूर देख लें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, जहाँ गार्ड नहीं है तो बहुत बड़ी सावधानी से चेक करके ही रुपए निकालें। एटीएम कार्ड अगर फंसता है तो एटीएम छोड़ के ना भागें। अगर आपका एटीएम कार्ड फंस जाता है तो वो जो हेल्पलाइन नंबर रहते हैं, कस्टमर केयर नंबर, वो बैंक एटीएम में लिखे रहते हैं या आपके कार्ड में भी लिखा रहेगा एटीएम में, तो उनको आप पहले सेव करके रखें या फोटो खींच करके रख लें। और जैसी ऐसी स्थिति बनती है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें बैंक को, और बैंक को जैसे ही कॉल करेंगे तो बैंक आपकी समस्या का निदान कर देंगे। अगर आप कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपके पास डायल 100 तो है ही है, तो ये भी है। उसके बाद कॉल पर कोई भी कॉल करता है तो एटीएम का नंबर और पिन नंबर, सीवीवी की जानकारी ना दें। कभी भी आपसे कोई कॉल पर फोन करके किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से आपसे एटीएम का नंबर, पिन नंबर, सीवीवी की जानकारी मांगता है तो बिल्कुल भी ना दें। एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन पर रखकर कैश ना गिने, ऐसे में एटीएम वहीं छूट जाता है। हम करते क्या है, हमने एटीएम से निकाले रुपए और हम करते क्या है, देख लें कहीं कम तो नहीं है, कोई रुपए रह तो नहीं गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार हम क्या करते हैं, एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के ऊपर ही रख देते हैं, रुपए गिनने लगते हैं और जल्दबाजी में हम रुपए रख के निकल आते हैं। तो पीछे हमारे जो आदमी खड़ा रहता है वो आपका पहले तो पिन देख लेता है, और जैसे ही आपका एटीएम मशीन पे छूटा, फट से उसने एटीएम उठाया और रुपए निकाल लिए। या कभी कभी क्या होता है कि हम उसको कैंसिल करना भूल जाते हैं और आधा अधूरा ट्रांजेक्शन छोड़ के निकल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पीछे जो खड़ा बंदा है उसका यूज कर लेता है और रुपए निकाल लेता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि रुपए निकल गए हैं और कट भी गए, मैसेज आ गए, लेकिन वो फंसे रहते हैं किसी कारणवश, हम एटीएम निकाल के चल देते हैं, तो पीछे जो बंदा खड़ा रहता है वो फंसे हुए रुपए आपके लेकर के चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिससे हमें लगेगा कि हमारे रुपए फंस गए हैं, लेकिन रुपए फंसते नहीं, वो दूसरी अलग से एक डिब्बा टाइप का जो लगा रहता है उसमें रख जाते हैं, तो ऐसे भी वो निकाल के चले जाते हैं। तो आपको देखना क्या है, कोई ऐसी अलग सी चीज़ तो नहीं लगी है जो दूसरे एटीएम में ना हो। दूसरी चीज़, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर बैंक को सूचित करें। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो आपका काम है तत्काल बैंक को सूचित करना, ताकि आपका रिफंडिंग हो जाए और उस पर होल्डिंग लग जाए, ताकि आगे कोई रुपए उससे ना निकल सकें। साथ ही साथ आज की डेट में और एक नया ट्रेंड आ गया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। कोई अगर ट्रैवलिंग का काम कर रहा है, कोई अगर कोई से भी बिजनेस कर रहा है, तो सामने वाला किसी न किसी बहाने से आपकी गाड़ी या ऑटो को बुक करेगा। बुक करने के बाद वो बोलेगा कि हम आपका पेमेंट किए दे रहे हैं, तो पहले आपको किसी न किसी बहाने से बोल देगा कि हमने आपको इतने रुपए भेज दिए हैं। मैसेज आएगा आपके पास, वो आपको कॉल करके बताएगा, देखिए हमने आपको मैसेज करके भेजे, आपके खाते में इतने रुपए हमने डाल दिए हैं, आप हमें वो रुपए वापस कर दो, गलती से हमने आपको भेज दिए हैं। या वो बोलेगा कि हमने आपको ज़्यादा रुपए दे दिए, आप हमें वापस कर दो। तो ऐसे जो मैसेज हैं, ऐसे कभी बैंक नहीं करती है। ये सारे के सारे मैसेज फ्रॉड रहते हैं। अगर आपने गलती से भी उस मैसेज में इंसानियत समझ के कि भाई हो सकता है कि गलती से रुपए आ ही गए होंगे, उसने गलती से भेज दिया, आपने रिप्लाई कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आपका अकाउंट खाली। इसलिए कभी भी ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें ये हो कि आपके अकाउंट में रुपए आए हैं और वो 10 डिजिट का है, तो कभी भी आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि 10 डिजिट का नंबर कभी भी रुपए आपको नहीं भेजता है, एक विशेष तौर पे ध्यान रखें। और साथ ही साथ बैंक, वो सामने वाला आपको कॉल करके बोलेगा कि हमने आपके खाते में रुपए डाल दिए हैं, आप हमारे खाते में जमा कर दो या किसी और दूसरे खाते में डाल दो। तो कभी ऐसी गलती ना करें, अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो साथियों, ये हुआ एटीएम फ्रॉड से संबंधित। अगले वीडियो में हम आपको संपत्ति से संबंधित फ्रॉड के बारे में बताएंगे, साइबर से रिलेटेड साइबर फ्रॉड और कैसे कैसे होते हैं। तो जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।